Then we have some of the challenges in compliance of these international standards कि बहुत सारी states जो हैं they are still unable to comply with these international standards. There are different reasons. सबसे पहले हमारे पास फंडिंग गैप्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो तो समझ आती है कि उनके पास बेसिक हेल्थ का ही सिस्टम नहीं है। तो दूसरी जो मेंटल हेल्थ है उस पर स्पेसिफिकली उन्होंने क्या इन्वेस्ट करना है। दूसरा, जो डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज हैं, इवन दे हैव एलोकेटेड एन अमाउंट और दे हैव फंड्स for to invest on the healthcare, they are reluctant to invest that amount, the required amount, on the health for the mental faculty. तो ये फंडिंग गैप्स हैं कुछ, जहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, प्रॉपर हेल्थ केयर जो है वो स्टैब्लिश नहीं किए जाते। अगर इस्टेब्लिश्ड हैं भी तो प्रॉपर दवाइयाँ नहीं पहुंचती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, खाना पूरा नहीं पहुंचता। और ये सारी जो है वो चीज़ें इसी वजह से हैं कि फंडिंग गैप्स हैं। कुछ जो फंड्स हैं वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, कुछ जो है फंड्स हैं जो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी है पाकिस्तान के अंदर कि हाउ अ पर्सन विद मेंटल हेल्थ कंडीशन इज लुक्ड, नॉट इवन लुक्ड, ही इज लुक्ड डाउन अपॉन, कि उसको एक कमतर इंसान समझा जाता है, उसको ट्रीट इस तरह से किया जाता है और उसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है कि जो कि बहुत ही डिमीनिंग होते हैं, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं और बहुत ही स्टिग्मेटिक होते हैं। तो इस तरह के जो, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ग्लोबली देयर आर मैनी अदर कल्चर्स जो कि अभी भी मेंटल इलनेस को बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज करते हैं। और दिस इज़ नॉट अ सोसाइटल फैक्टर, इट इज़ अ ग्लोबल फैक्टर। नॉट ओनली ग्लोबल, इवन सम ऑफ द स्टेट्स जो है वो भी इसको एक मार्जिनलाइज सब्जेक्ट समझती हैं, जो कि इसको इन अ स्टिग्मेटिक वे देखती हैं कि वाई शुड वी वर्क for mental health, or we invest for mental health, or we even create laws for mental health. तो ये एक अनदर फैक्टर है जो कि, अनदर चैलेंज है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। थर्डली वी हैव वीक इन्फोर्समेंट। पाकिस्तान के हर कानून की तरह, या दुनिया में जितने भी दूसरी कंट्रीज हैं, इंटरनेशनली जितने भी रिकग्नाइज स्टेट्स हैं, उनके हर लॉ की तरह देयर इज़ वीक इन्फोर्समेंट। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, बाकी लॉज की इन्फोर्समेंट वीक है, उसी तरह से जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट भी बहुत वीक है। एक तो प्रॉपर ये कि कोई मेंटल हेल्थ जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी ही एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एग्जिस्ट भी करती है तो वही जो स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं, करप्शन है, जो है वो रिलेक्टेंसी है टू डू द वर्क, फिर जो है वो इस सब्जेक्ट को बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है। तो इन जो चीज़ों की वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉज की, जहाँ पर लॉज एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर भी प्रॉपरली लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सो वीक इन्फोर्समेंट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज that is being faced by the international compliance for the legal standards that has been put forward by the global framework. Next, I would like to mention some of the recommendations for strengthening international standards, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो कंप्लाई कर सकती हैं, और वो कंप्लाई करके अपने जो भी उनके एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ लॉज हैं, जो भी उनका एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क है, उसको बेटर कर सकती हैं, उसको बेहतर कर सकती हैं और उसको स्ट्रेंथन कर सकती हैं। अब ये रिकमेंडेशन जो है वो ओवरऑल डिफरेंट स्टेट्स के लिए है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस किस तरह से करें वो। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है कि जो गाइडलाइंस CRPD ने, ICSCR ने और WHO की जो गाइडलाइंस हैं, उन्होंने जो भी गाइडलाइंस दी हैं उनको प्रॉपर
जो है वो इम्प्लीमेंट की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फुली होनी चाहिए, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं इन योर domestic law, but there are some other legal lacunas and gaps that are needed to be filled yet। तो फुली इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड इम्प्लीमेंट दीज globally recognized documents and these globally recognized standard and guidelines in their domestic law fully। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो उसको स्ट्रेंथ किया जाए फॉर मेंटली इल इंडिविजुअल्स। कि हमने देखा कि जो जो बातें हमने की हैं कि दे शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद रीजनेबल accommodation, they should have equal access to jobs, they should have equal access to education and health, and they should be not labeled with some demeaning words, some demeaning names. They should be talked with empathy, with kindness, with every possible comfortable and such manner कि उनको किसी तरह का स्टिग्मा फील ना हो, उनको किसी तरह का फियर फील ना हो कि आपने वो किसी से बात करने को डरे, वो किसी से कहने को डरे, वो किसी से इलाज करवाने को डरे। इवन लोग जो है डॉक्टर्स के पास नहीं जाते इस वजह से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर काम किया जाए गवर्नमेंट्स की तरफ से, और इनको मेक श्योर किया जाए कि दे दे डू नॉट गेट वर्स। और इसके बाद हमारे पास है कि फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स जो है मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको इंक्रीज किया जाए। कि अगर आपके पास जो है वो फंड्स हैं, और फंड्स हैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, तो एलोकेशन जो है वो मेंटल हेल्थ की वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो कंसिडरेबल होनी चाहिए। दे शुड be to a huge there should be a huge amount invested in both in the mental health infrastructure, including both with the awareness and for the treatment of the mental health conditions। फिर जो अगली रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक जो है वो सिस्टम, एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जाए जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो और वो ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी करे। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज जस्ट settled the guidelines that has to be followed by the states, but there is no accountability by even World Health Organization regarding implementation of these guidelines। के states should be approached individually, and WHO has should ask them that what are you guys doing in your state, कि तुम लोग क्या कर रहे हो, किस तरह से मेंटल हेल्थ लॉज आपने बनाए हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसकी ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है एक, इनकी लीगल कंप्लायंस को मॉनिटर करने का वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, WHO कर सकती है कि वो डिफरेंट स्टेट्स को अप्रोच कर सकती है, ठीक है। Then we have expand mental health awareness programs to combat stigma। कि स्टिग्मा जो है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लोगों को नामों से पुकारा जाता है, लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी उसको ख़त्म करने के लिए इस स्टिग्मा को ग्लोबल भी और लोकली भी जो है वो जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिस तरह से हमारा एक ये इनिशिएटिव है कि हमने एक वर्कशॉप बनाई है तो जिसमें हम लॉज भी बता रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं कि हाउ दे शुड बी ट्रीटेड। तो इस तरह के और भी जो है ना वो स्टिग्मा कम्बाटिंग सिस्टम अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। आजकल पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से कोई भी इशू होता है, तो जब आप फ़ोन कॉल कर रहे होते हो किसी को, तो वॉइस एक चलती है उस इशू के रिलेटेड, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन्स हो सकती हैं, इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें हमारा टेलीविज़न आता है, उसके अंदर भी जो है वो हमारे पास बहुत अच्छी एक कैंपेन चल सकती है, जिसके अंदर लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर आपका कोई प्यारा, आपका कोई करीबी, वो अगर इस सिचुएशन के अंदर जो है वो इस सिचुएशन से सफ़र कर रहा है, तो हाउ he should be called and how he should be approached and how they should talk with him। और अगर ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी उसमें
उसको मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उसको किस तरह से जो है ना अपने आप को ओपन अप करना चाहिए, और उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ किस तरह से जो है वो उसको बात करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ जो भी हेल्थ केयर है उसको कैसे वो उसको उसको डॉक्टर के पास जो है जाना चाहिए, या उसको क्या क्या चीज़ें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो अपने मेंटल हेल्थ कंडीशन को बेहतर करने के लिए वो क्या क्या उसको स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है टू कम्बाट द स्टिग्मा, इट शुड बी सच, these were the recommendations to strengthen the existing to strengthen the implementation and compliance with the existing international standards. Thank you very much, Jose, for this enlightful session. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, you can raise your hand and ask it. उससे पहले I would like to invite our Vice President Ithruba Adan to give his her remarks on this session. Assalamualaikum everyone. My name is Ithruba Adan, the Vice President of PHPK chapter, which is an initiative proudly led by the students of Kinnaid. Being a student of applied psychology, I was especially looking forward to this insightful workshop led by Sarjan Zay. And while I had some basic understanding of the legal aspects connected to mental health, this specific area was completely new to me, which made this experience all the more fascinating. So, I am grateful to Adan as well for making this workshop possible. And I really do hope this 3 day workshop proves to be an enlightening and beneficial for everyone who attends. And it is no doubt a wonderful opportunity for all of us to expand our perspectives and deepen our understanding. So, thank you once again to all the participants. If you have any queries, any questions, please do ask, they will be addressed. And I'm grateful for the management team as well who made it a success. So, thank you so much.